नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। 4 दिसंबर को दिल्ली के जो लोग हैं वो अपनी सरकार चुनने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे। अब पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे तो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार होने चाहिए। बहुत कम समय बच गया और चुनाव की घोषणा हुए हुए भी बहुत वक्त हो गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खासकर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति यह है कि आपस में सर फुटौवल की स्थिति इतनी ज्यादा है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर के पार्टियों के अंदर खींचतान का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। दिवाली सर पर है। एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हर बार एक तारीख आ जाती है लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आती है। जरा देखते हैं कि यह लफड़ा क्यों है और यह सर फुटौवल की स्थिति क्यों है। दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस में और बीजेपी में, यह कहा जा रहा है कि अलग अलग गुट है और अपने अपने गुट के लोग अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कई सिटिंग एमएलएस के टिकट कट जाएंगे और वो अपने टिकट को बचाने के लिए अपने रहनुमाओं के यहां लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। जरा देखते हैं कि आखिर ये जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट, वो कब आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की 31 तारीख को आ जाएगी। जेपी कल जब 10 जनपद से निकल रहे थे तो कह रहे थे कि लिस्ट आ जाएगी। जब यह पूछा गया दिवाली के पहले या बाद तो उन्होंने कहा कि हर चीज बताया नहीं जाता है। जरा देखते हैं कुल मिलाकर स्थिति क्या है और यह टिकटों की घोषणा में इतनी देरी क्यों। तो आइए शुरू करते हैं यह खास कार्यक्रम दर्दे दिल्ली। और टिकट की इस मारामारी के खेल को समझने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में और हमारे कई रिपोर्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस की तरफ से वकालत करेंगे आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे हरदीप सिंह जी, प्रवक्ता हैं ये भी अपनी पार्टी में। दिलीप पांडे जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पे नजर बनाए रखते हैं ललित नारायण कांडपाल। ललित भी जरा बताएंगे कि कांग्रेस के अंदर क्या खेल चल रहा है। बैद्यनाथ झा हैं, बीजेपी की कहानी बताएंगे। और कुलदीप शर्मा आम आदमी पार्टी के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति और ये पैनल है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर टिकटों में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जरा रिपोर्ट दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर बातचीत का दौर शुरू करेंगे। जी, कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों के नेता आजकल बैठकों में व्यस्त हैं। लेकिन ये बैठक किसी रणनीति पर नहीं बल्कि जंग में उतारे जाने वाले सिपाहियों के नामों को लेकर है। सबसे पहले बात सत्ताधारी कांग्रेस की। कांग्रेसी खेमे में भी उम्मीदवारों के नाम पर खूब ठनी। कुछ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा विधायक और मंत्रियों को टिकट मिलना लगभग तय है, लेकिन कुछ विधायकों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को वापस भेजे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं वो महारथी जिनके टिकट पर तलवार लटकी है। शीला सरकार में मंत्री और राजेंद्र नगर से विधायक रमाकांत गोस्वामी। मंत्रियों में दूसरा नाम मालवीय नगर से विधायक किरण वालिया का भी है। बादली के विधायक देवेंद्र यादव और राजौरी गार्डन से विधायक दयानंद चंदेला भी इस लिस्ट में हैं। ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद खां भी खतरे में हैं। नरेला के विधायक जसवंत राणा, विकासपुरी के विधायक नंद किशोर भी खतरे के दायरे में हैं। अंबेडकर नगर से विधायक प्रेम सिंह, सीलमपुर से विधायक मतीन अहमद और सीमापुरी से विधायक वीर सिंह धिंगान के नाम पर भी पार्टी में पसोपेश की स्थिति है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन रहता है कौन जाता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल के बीच अपनी अपनी चॉइस को तरजीह देने की जंग है। डॉक्टर हर्षवर्धन सभी सिटिंग एमएलए की दूसरी पारी के पक्ष में हैं, तो विजय गोयल को कुछ विधायकों से परहेज है। जिन विधायकों की टिकट का ज्यादा विरोध हो रहा है वो है बाबरपुर से नरेश गौड़, संगम विहार से डॉक्टर SCL गुप्ता, किराड़ी से अनिल झा,
द्वारका से प्रद्युमन राजपूत और शकूर बस्ती से श्यामलाल गर्ग। नामों पर इस माथापच्ची के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का कहना है कि पार्टी 31 अक्टूबर तक अपनी लिस्ट जारी कर देगी। अब बात इन दोनों पार्टियों को मात देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली आप 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 5 सीटों पर माथापच्ची यहाँ भी है। अब माथापच्ची के बीच किसका टिकट होता है पक्का और किसका कटता है पत्ता, इसके लिए आपको और हमें करना होगा थोड़ा और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए जरा आलोक जी आपसे ही पहला सवाल आपसे ही कर लें। ये 10 जनपद और फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, मुख्यमंत्री जी का घर और कई ठिकाने जहां पे बैठकों का दौर लगातार जारी है, दिन में रात में, लेकिन नामों पे अब तक फैसला नहीं हो पा रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई नाम बहुत साधारण तरीके से तय कर दिए जाएंगे और फैसला हो जाएगा। चुनाव है, राष्ट्रीय दल हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, डिफरेंट सर्वेज हैं, हमारे आकलन हैं, हाईकमान है, प्रदेश के नेतागण हैं, सभी की राय जब तक नहीं बनेगी तब तक डिक्लेयर करना मुश्किल है। और अलग-अलग गुट भी हैं। नहीं, गुट की बात मुझे नहीं लगता कहीं पर भी गुटबाजी वाली बात अभी तक है। एक तय प्रोसेस है हमारा कि किस तरह से ऑब्जर्वर्स अपने नाम देंगे। ऑब्जर्वर्स एआईसीसी के अलग हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग थे, उसके बाद उनकी राय आपस में मिलाई जाती है, आकलन किया जाता है। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। मैं समझता हूं एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ही टिकटों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि खर्च कम हो। कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है। अगर बहुत जल्दी हम टिकट्स को डिक्लेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ेगा। ये आलोक जी, ये जो आप तर्क दे रहे हैं ना कि बहुत जल्दी अगर हम नाम अनाउंस कर दें तो प्रचार में ज्यादा पैसा लगेगा, ये दिल्ली वालों को देखिए हजम नहीं होगी ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है। खुल के बताइए ना कि अंदर वाली बात क्या है। चुनाव जो होता है वो हमेशा जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद बहुत से उसके पैरामीटर्स, उसके पैमाने प्रारंभ हो जाते हैं उसी समय से। मैं समझता हूं 15 दिन 17 दिन जो चुनाव आयोग हमें समय देता है उसमें भी पूरे मोमेंटम के साथ लड़ाई को लड़ना इतना आसान नहीं होता। देखिए एमसीडी में भी जब टिकटों का बंटवारा हुआ, इसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ, टिकट एक दफा अनाउंस हो जाए तो उसके बाद क्या क्या स्थिति हुई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दिल्ली वालों को भी पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं पर जब इतना राष्ट्रीय दल होता है, एक एक सीट पर कई कई दावेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद भी होते हैं और लीडरशिप भी चाहती है कि ये नहीं, ये कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट की अच्छाई, विनेबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। उसकी इमेज उस क्षेत्र के अंदर कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई सीधा पैमाना नहीं अपनाया जा सकता उसको मापने के लिए। तो स्वतः बहुत लंबी प्रक्रिया है और प्रक्रिया में समय लगता है। आलोक जी कह रहे हैं, कितना सहमत हैं आप लगातार कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कितना सहमत हैं ये खर्च में कमी आए, 15-20 दिन ही हो, ये बात पचती है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पचती शशि जी। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, चुनाव आयोग के साफ इंस्ट्रक्शन है, उसके पास जिस दिन 9 तारीख को दाखिल करेगा, जो भी शख्स उसके पास दाखिल करेगा, उस दिन के बाद से ही उसका खर्चा जो है चुनाव आयोग के पास दर्ज होगा। ये तो ठीक है, जो रैलियां कर रहे हैं जी, मैं आलोक जी, राहुल जी की भी जो रैली हुई ललित भाई, उसका वो खर्चा पार्टी भी के खर्चे में हुआ जाएगा, है। वो पार्टी के खर्चे में जाएगा आलोक जी, वो किसी उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो सारे कैंडिडेट्स पे डिवाइड होना है, सारे वो खर्चा पार्टी के। नहीं, मुझे जरा ये समझाइए कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? ये कांग्रेस की लिस्ट में सीधी सीधी बात देरी ये हो रही है कि पार्टी के अंदर कई सीटों पर सरफटोबल मचा हुआ है। हालत यह है कि जितने जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनमें से कुछ तकरीबन 30 के आसपास में स्थिति साफ है, लेकिन 12 से 13 विधायक ऐसे हैं जहां पर इतने लोग खड़े हो गए हैं कि पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सिटिंग को टिकट दे दी जाती है तो उसके बाद इनको जिताएगा कौन, क्योंकि संगठन का एक आदमी इनके साथ आप 2-4 नाम बताइए ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, रमाकांत गोस्वामी जी जो है राजेंद्र नगर से विधायक हैं, उनके अलग इलाके में इतने लोगों ने उम्मीदवारी की है कि तकरीबन 10 से 15 लोगों ने उम्मीदवारी की
है। संगठन जो है, साफ संगठन के पास जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये है कि अगर ये लोग यहां पर खड़े हो जाते हैं, किरण वालिया का नाम उसमें है, वीर सिंह घिंगान के खिलाफ अलग पोस्टरबाजी साफ हो चुकी है इससे पहले भी, तो कई सारे नाम शशि जी ऐसे हैं कि जिनको लेकर बड़े बड़े सुरफटोबल मचा पड़ा है। अब आज का अपडेट देखिए कि कल सीईसी की मीटिंग हुई। सीईसी की मीटिंग के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि 43 नामों पर लमसम सहमति बन गई है। सबसे पहली बात तो अगर सहमति बन गई है तो अध्यक्ष ये क्यों नहीं कहते कि सारे सिटिंग विधायकों के नाम कंफर्म हो गए हैं? उनको सीधे ये कहना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 90 से 95% हुए हैं। इसका क्या मतलब? वो 5% कौन है फिर? नहीं, देखिए, अजय माखन को भी बाद में बुलाया गया वहां पर। बिल्कुल, देखिए, अजय माखन जी जो हैं वो दिल्ली के वरिष्ठ लीडर हैं, एक सांसद भी हैं सिटिंग, और मंत्री रहे पहले वो केंद्र में भी और दिल्ली सरकार में भी। उनको बुलाया जाना कोई वैसा काम नहीं है कि उनको क्यों बुलाया गया, कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी हैं और वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, और सब चीजें मीडिया को तय समय पर बताई भी जाती हैं। मीडिया हमारे साथ भी कॉपरेट करता है, लेकिन कई बार बहुत सी चीजें राजनीति को देखते हुए 12 बजे रात में भी या सुबह 4 बजे भी इश्तिहार की तरह चिपका देते हैं नामों की जो सूची है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ा राजनीतिक दल है, एक एक सीट पर टिकट मांगने वाले ज्यादा हैं, बहुत से सब पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। वहां पर गुटबाजी ना हो। कांग्रेस, मैं बीजेपी पे आऊंगा, जरा आप बता दीजिए कि ये कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है? हरदीप जी। देखिए, हर पार्टी के अंदर, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो प्राइमरीली बड़ी पार्टी हैं, हर सीट पर डेलिब्रेशन होती है और बहुत तगड़ी एक माइक्रो मैनेजमेंट है, और कोई भी पार्टी आज उस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। देखिए, दिल्ली में एक चीज थोड़ा सा हमारे को बेनिफिट क्या मिल जाता है, कैंडिडेट्स जो भी हमारे पार्टी के होंगे या कांग्रेस के, एरिया दिल्ली में बहुत छोटे हैं, तो जो 15-20 दिन का भी हमें अगर समय पार्टी को मिल जाता है कैंडिडेट के साथ, तो कैंडिडेट उसको बड़ी कन्वीनियंटली कवर कर सकता है। आप एक चीज को समझना, कोई ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स नहीं है कि एक मटकी में से 70 नाम निकाल करके चुनाव आयोग को दे देने हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी तरीके के साथ एक प्रोसेस है। मैं आपको बीजेपी का अपना जो एक प्रोसीजर है उस पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। हर सीट के अंदर 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 नाम आते हैं। उसके बाद इस बारी गडकरी जी ने एक सीक्रेट बैलेट कराया, जिससे 3 से 5 नाम हर सीट से जो चॉइसेस थे वो ऊपर गए हैं। उन नामों को जिलों की सूची के साथ दोबारा फिर मैच किया गया है। उस मैचिंग के बाद फिर जो है सीईसी के पास जाती है, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उनके पास जाती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ये एक पूरा कंप्लीट एक प्रकरण है, और इसको अगर कहीं पर भी चाहे कोई एक इंडिविजुअल ना बाईपास कर सकता है, ना हाईजैक कर सकता है। नहीं आऊंगा मैं, बीजेपी की भी जो कहानी है, घर की कहानी, उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जरा दिलीप जी आप बता दीजिए कुछ, क्यों देरी क्यों है? 65 नामों की घोषणा हो गई, हालांकि 2 पे आप भी फंस गए थे और 5 अभी भी आपका फंसा हुआ है। जरा बताइए ये इन दोनों पार्टियों में देरी क्यों हो रही है? अब इन दोनों पार्टियों में देरी क्यों हो रही है वो स्पष्ट तो ये लोग कर पाएंगे। और अभी मैं इनके स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं, टीम होती है, माइक्रो मैनेजिंग होती है, लोगों की राय बननी होती है, कहीं ना कहीं राय नहीं बन पा रही है ठीक से, इसलिए शायद वो नाम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर तो ये बात होती जिस तरह से पॉलिटिक्स होती आ रही है उसी तरह से करते रहने की, तो शायद ये नाम अब तक आ गए होते। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो चेंज हुआ है, डिबेट का रुख चेंज हुआ है, राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदली है। अब चाहे इसमें सहमत हों हम या असहमत हों, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम कैंडिडेट को चेंज किया गया बहुत कम समय में, विजय गोयल जी ने पूरे साल मेहनत करी, पिच बनवाई, वो खेलने के टाइम पे बैट्समैन चेंज कर दिया गया जिस तरह से, बड़ी मेहनत कर रहे थे। मतलब जितने हर जगह हर मुद्दे पे जो भी बर्निंग इश्यूज जितने भी रहे हैं, विजय जी उसमें आगे रहे हैं। बिजली के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए दिखे। हर्षवर्धन जी कहीं पता नहीं थे बिजली आंदोलन, वो कितना डिलीवर कर रहे थे वो बात अलग है। उस चीज को छोड़िए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। वो तो एक कहानी भी है ना, आपने बैठी हुई है, किसी नए पक्षी जंतु को बना दिया गया राजा, तो ओरिएंटेशन रिजल्ट की हमारे हाथ में नहीं है। वो आपका अपना मतलब घरेलू कला है आपका, आप लोग कला है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा विवादित स्थिति है। मतलब मैं तो बाइट्स दिखा सकता हूं जिसमें विजय गोयल जी कहते हुए पाए गए हैं कि इसके पहले भी अनुकूल फैसले नहीं हुए हैं पर मानना पड़ता है, वो भी नाखुश है।